स्टडीज एसके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग जो होता है वो मैथ से बिल्कुल अलग होता है। मैथ जो है फार्मूला सूत्र पर चलता है, जबकि रीजनिंग जो है वो कॉमन सेंस समझ पर आधारित है। इसी क्रम में जो है रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे। पहला लेसन इसमें है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षा। तो इसको पढ़ने से पहले इसका हम लोग कंसेप्ट, दो तीन कंसेप्ट है उसको हम लोग समझ लें, उसके बाद बेहतरीन ढंग से सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो पहला कंसेप्ट यह है कि किसी पंक्ति में राम, मोहन, श्याम, रोहित, करीम, रहीम, सुरेश। किसी पंक्ति में ये इतने लोग जो हैं वो खड़े हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि बाएं से, इस पंक्ति में बाएं से श्याम किस स्थान पर है, किस रैंक पर है, क्योंकि हम लोग रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर यहां से देखें तो राम, मोहन और उसके बाद है श्याम। तो श्याम का क्रम कौन सा है? तो अगर हम बाएं तरफ से देखेंगे पंक्ति में तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर हम इस पंक्ति में दाएं तरफ से देखें तो दाएं तरफ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 नंबर पर है। तो बाएं तरफ से तीसरे नंबर पर, दाएं तरफ से पांचवें नंबर पर, और टोटल हम देखेंगे कुल कितना होगा तो 5 और 3 टोटल होगा 8। लेकिन पंक्ति में कितने लोग हैं इसको देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 8 कैसे आ गया? इसका मतलब इसमें जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दोनों तरफ से, बाएं और दाएं दोनों तरफ से जब गणना किया गया है तो उसको लिया गया है। तो इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है? तो देख रहे हैं कि यहां पर सभी के पास जो है एक ट्रिक लगा हुआ है, लेकिन श्याम के पास 2 ट्रिक लगा है। इसका मतलब श्याम को जो है गणना करते समय 2 बार लिया गया है। तो इसलिए टोटल संख्या पंक्ति में मालूम करने के लिए यहां पर 1 माइनस कर देंगे तो टोटल हमको मालूम चल जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक, तो ये तो इस तरह हम पंक्ति में मालूम कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर एक जो है कंसेप्ट बनाया गया है कि बाएं तरफ से स्थान प्लस दायां स्थान, और उसके बाद जब -1 करेंगे तो आ जाएगा उसका -1 करेंगे तो आ जाएगा टोटल कितने लोग हैं। तो इस कंसेप्ट के आधार पर पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं ये हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह रीता, मीना, सीता, मोहन, सुरेंद्र, महेंद्र, ये कुछ लोग जो हैं वो एक कॉलम में है। तो कॉलम में है तो इस कॉलम में
और इस कॉलम में हम देखेंगे तो इस कॉलम में और पूछा जाए कि मोहन का जो है ऊपर से कौन सा स्थान है। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे मोहन का स्थान तो 1 2 3 4 नंबर पर है। अगर हम नीचे से देखेंगे मोहन का स्थान तो मोहन का स्थान नीचे से देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर है। तो ऊपर से देख रहे हैं कॉलम में तो मोहन का स्थान जो है नंबर 4 है और नीचे से जब देख रहे हैं तो नंबर 3 है। तो अगर टोटल देखा जाए कि टोटल कितना होगा 4 और 3 7 होगा। क्या इस कॉलम में 7 लोग हैं? हम देख रहे हैं कि 7 नहीं है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो 7 कैसे आ गए? इसका मतलब यहाँ पर मोहन को जो है ऊपर से और नीचे से गणना करते समय 2 बार लिया गया है। तो इसलिए टोटल संख्या कॉलम में कितनी होगी ये मालूम करने के लिए 7 में से 1 को माइनस कर देंगे तो मान चल जाएगा 6। तो इसी के आधार पर एक और कंसेप्ट बनता है ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 जब करेंगे तो मान चल जाएगा टोटल। तो यहां पर हम लोग 2 कंसेप्ट समझ लिए हैं। इन्हीं 2 कंसेप्ट को मिलाकर एक नियम हम चाहेंगे तो बना सकते हैं। सिर्फ एक नियम और जिसके आधार पर कोई भी रैंकिंग टेस्ट का जितने भी हम प्रश्न हल कराएंगे कोई भी रैंकिंग टेस्ट का जो है सवाल इस कंसेप्ट से बाहर नहीं रहेगा। तो आज जो भी हम हल करेंगे तो इसी कंसेप्ट के आधार पर सवालों को हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर इसको इन दोनों को चाहेंगे तो मिलाकर एक नियम बना सकते हैं टोटल बराबर x + y - 1। इसमें x जो है वो बाएं या ऊपर से स्थान को बतलाता है, y जो है दाएं या नीचे से स्थान को बतलाता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर अब जो है कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल किया जाए कुछ प्रश्नों को। रेडी। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर 3 प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इन तीनों प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे क्रम से। उससे पहले आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो हल किया जाए। पहला प्रश्न इसमें दिया है किसी पंक्ति में राम का बाएं तथा दाएं से स्थान 21वां है। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं टोटल पूछा गया है। तो यहां तो कह रहे हैं कि राम जो है उसका बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से 21वां स्थान है। तो पहले हम बता चुके हैं बाएं के लिए x, तो x का जो वैल्यू है 21 और दाएं y इसका वैल्यू 21 दिया है। टोटल पूछा गया है। टोटल क्या है? तो टोटल मालूम करेंगे तो x + y - 1 21 + 21 - 1 41। टोटल आएगा 41। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पहले सवाल का जो विकल्प है ऑप्शन जो है वो बी सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब जो है दूसरा प्रश्न इसी क्रम में हम लोग हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कर रहा है किसी व्यक्ति ए का पंक्ति में बाएं से 20वां स्थान तथा दाएं से 18वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति
तो यहाँ पर जो है ए व्यक्ति जो है उसका बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से स्थान दिया है और टोटल पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है। तो बाएं से दिया है तो x के वैल्यू 20, दाएं से दिया है तो दाएं से दिया है 18, 18वां स्थान तो y की वैल्यू 18। टोटल पूछा है कुल कितने हैं व्यक्ति, तो x + y - 1 तो 20 + 18 - 1 ये हो जाएगा 38 - 1 37। टोटल 37 व्यक्ति होंगे। तीसरा ऑप्शन डी सही है। और इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, देखेंगे क्वेश्चन 3। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कॉलम में, यहां पर कॉलम दिया है, तो किसी कॉलम में कुल टोटल 50 छात्र हैं। यदि इस कॉलम में सोहन का नीचे से स्थान 20वां है तो कॉलम में ऊपर से सोहन का स्थान क्या होगा। तो सोहन का स्थान ऊपर से पूछा गया है, टोटल दिया है, तो टोटल जो छात्र हैं कॉलम में वो है 50। उसका एक छात्र जो है सोहन, उसका नीचे से स्थान दिया है तो नीचे के लिए y का वैल्यू दिया है 20, ऊपर से पूछा है x। इस तरह टोटल बराबर हो जाएगा x + y - 1, टोटल 50, x का वैल्यू मालूम करना है y 20 - 1 19, x का वैल्यू निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 31। तो इस तरह जो है नीचे से, सॉरी ऊपर से पूछा है, ऊपर से सोहन का स्थान जो है 31 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे का जो है सी सही है। सी जो है राइट आंसर है। तो इस तरह हम लोग कुछ प्रश्नों को हल किए हैं, आज समझे हैं, और इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है क्वेश्चन। इसका जो है आंसर आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और जितने लोग देख रहे हैं इसको वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, सभी लोगों को बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।